नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR SO ASO एग्ज़ाम पैटर्न एनालिसिस के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है जो अब तक के जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके बेसिस पे जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप जो सब जानते हैं कि 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक हमारे एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। इसमें से मैक्सिमम हो चुके हैं, अभी कुछ शिफ्टों में एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो उनको भी ये इस वीडियो का फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम कंप्लीट बात करेंगे कि क्या पैटर्न अभी क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या सेफ स्कोर हो सकता है। क्योंकि इन दिस नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 काफ़ी इम्पैक्ट करेगा ये 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें इस सब के बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होगा कि CSIR SO ASO में पेपर 3 होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 जो अभी चल रहे हैं, और पेपर 3 जो है वो होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, वो अभी इन पेपर 1 एंड 2 का शेड्यूल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद उसका जो है एग्ज़ाम डेट आएगी। तो पेपर 1 में क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 में 2 पार्ट्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन, एंड सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, करंट अफेयर आता है। ठीक है, और करंट अफेयर मोस्टली लास्ट के 4 मंथ्स का ही पूछा जा रहा है, उसमें से भी डिफेंस से रिलेटेड। उसके बाद डिफेंस में भी जैसे मैंने खुद 10th फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिया था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 9 to 10 क्वेश्चंस जो थे वो इंडियन नेवी से थे, इंडियन नेवी से पूछे गए थे। ऑल द 10 क्वेश्चंस, 9 to 10 क्वेश्चंस। उसमें क्या क्या था कि कौन सा लेटेस्ट शिप के बारे में, लेटेस्ट शिप कौन सा एस्टेब्लिश हुआ है, लेटेस्ट शिप प्लस लेटेस्ट equipment from which country we have purchased in the Indian Navy, then which shipyard made this latest ship, which company, and latest exercise, kinds of exercise नेवी में कैरिड की जाती हैं। और उसमें से वो 2-3 एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था कि एक्सरसाइज का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया एक्सरसाइज किस प्लेस पे हेल्ड हुई थी। ठीक है, और किसने इनोग्रेट किया था इसको, जो भी लेटेस्ट शिप का इंडक्शन हुआ था नेवी में या एस्टेब्लिशमेंट का हुआ था, वो किसके द्वारा क्या इनोग्रेशन उसका किया गया था। उसमें ऑप्शन थे लाइक डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, या तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और अनदर वन क्वेश्चन फाइनेंस मिनिस्टर, लाइक दिस। ठीक, मीन्स टोटली यदि हम बात करें करंट अफेयर की, डिफेंस से रिलेटेड था, 4 to 5 मंथ्स का पूछे गए थे। और उसके अलावा जो करंट अफेयर था वो था लेटेस्ट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू डेवलपमेंट से रिलेटेड, लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो अभी हिस्ट्री की, हिस्ट्री जो स्टेट अवे क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 लाइनर क्वेश्चन थे, लाइक आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, शिवाजी की माता का नाम क्या था, शिवाजी महाराज की जो गुरु थे उनका नाम क्या था, गुरु नानक देव जी के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, और कांग्रेस के जो फर्स्ट अधिवेशन में किसने लीडरशिप की थी, कांग्रेस के फर्स्ट लीडर कौन थे, लाइक दिस। मीन्स 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप UPSC या किसी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते थे ऑल क्वेश्चंस का। अभी बात कर लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस में सेफ स्कोर क्या रह सकता है। यदि आपने 60+ क्वेश्चन किए होंगे, ऑल आर क्रैक्ड, तो यू थिंक यू आर इन, आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। इंग्लिश एज पर माई परसेप्शन काफ़ी ईजी थी, और not only on that shift but also in most of the shifts, most of the day English language plus comprehension is so easy, but one of the part is poem थोड़ा सा ट्रिकी था। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, इंग्लिश के बारे में यदि मैं बात करूँगा, इंग्लिश स्पेशली इंग्लिश का जो 2 पैराग्राफ मिलेंगे आपको, जैसे कि 10th को एक पोइम थी और एक कंप्रीहेंशन था। ठीक है, पोइम और कंप्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच थे,
इसमें बात क्या थी मेन, जो इनके क्वेश्चन थे वो स्टेट वे ऑल 5 क्वेश्चन एक साथ नहीं दिए गए थे, जैसे पोइम दे दी कंटिन्यू 5 क्वेश्चन, वो कहीं कहीं दिए गए थे। तो उसमें आपको क्या है, टाइम कंज्यूम, जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा टैक्टिक्स के साथ काम किया, उसने कंप्लीट ये जो पेपर 1 विद इन 2 आवर्स कंप्लीट कर लिया। इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना था कि जैसे ही पोइम के 5 क्वेश्चन है वो डिफरेंट प्लेसेस में, फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे मिल गया, 7 पे मिल गया, 31 पे मिल गया, 46 पे मिल गया एंड 49 पे मिल गया। तो आपको क्या करना था, ऐसे ही सेम इसके भी डिफरेंट सीरियल नंबर पे थे, इनको आप पोइम जैसे पैराग्राफ नंबर 1 और 2 ऐसे मार्क कर लें और उनके जो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको वहीं पे रफ शीट पे लिख लें, ताकि पूरा एग्जाम होने के बाद आप ऑल जो 5 नंबर थे उनके ऊपर डायरेक्टली जा सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर सीरियल नंबर। ठीक, उससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा, एक बार पैराग्राफ पढ़ के आप ऑल 5 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और यदि बीच बीच में छोड़ के होंगे तो हर बार आपको गो थ्रू होना पड़ेगा उस पोइम से या पैराग्राफ से। ठीक, तो इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है, यदि आपने 35 प्लस किया होगा तो आप सेफ जोन में आप समझ सकते हैं, टोटल 95 प्लस। ठीक ये एक गुड स्कोर होगा एज पर माई परसेप्शन। नेक्स्ट पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में 8 सेक्शन होते हैं टोटल। जैसे फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो आपने यदि सीजीएल लेवल की प्रिपरेशन किया होगा तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर बेटर। ज़्यादा डीप इसमें नहीं कंसेप्ट पूछे गए थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन ज़रूर था रीजनिंग में, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में बोल सकते हो, उसमें पेयर जो उसका कंपैरिजन जो करना था, मिलान जो करना था, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था और ट्रिकी था। अदरवाइज ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। इसमें आपने यदि 18 प्लस किया होगा, 18 प्लस स्कोर किया होगा तो दिस इज़ गुड स्कोर। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो थी, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, स्पेशली फॉर डीआई की बात करें, वैसे इजी था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था। और सेम थिंग यहाँ पे भी हुई थी, जैसे इंग्लिश की मैंने बात की पैराग्राफ की, सेम यहाँ पे हैपन हुआ था कि एक पैराग्राफ, ये एक डीआई ये दी है, यहाँ पे भी 2 डीआई थे, तो उनके नंबर जो सीरियल नंबर थे जो क्वेश्चन के, वो डिफरेंट प्लेसेस लोकेशन पे दिए गए थे। तो इसमें भी आपको सेम ध्यान रखना था। हाँ, इसमें सबसे एज पर माई सेल्फ आपको क्या करना होगा, स्मार्टली एक्ट करना होगा। जो सिंप्लीफिकेशन थे, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन का था वो काफ़ी इजी पार्ट पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन। ठीक, सिंप्लीफिकेशन में आप जल्दी करें विदाउट टाइम कंज्यूमिंग, और उसके बाद आप पैराग्राफ पे आए जैसे उनको सीरियल नंबर दिए गए थे। तो इसमें यदि आपने सेम 17 to 18 किया है तो दिस इज़ गुड स्कोर। अभी जनरल साइंस, ये आपने यदि पढ़ रखा होगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी डीप भी कंसेप्ट पूछे गए थे। यदि आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से है तो आपने ज़रूर इसको कर दिया गया होगा। लेकिन यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की अगेन वही बात आ जाती है, प्रिपरेशन करे होगे तो आपके सारे फंडे क्लियर होंगे। इसमें यदि आपने 15 प्लस किया होगा तो एक अच्छा स्कोर है। हाँ, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी ईजी था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डाटाबेस पे पूछे गए थे, स्टैटिक डाटा आप बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का, वो छोड़ के अदरवाइज काफ़ी इजी था। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है, कुछ ऐसे डाटा से पूछे गए थे, तो डाटा को याद करना, मेमोराइज करना थोड़ा सा मैं ट्रिकी मान सकता हूँ कि पता नहीं क्या डाटा पूछ लें। अदरवाइज जो कंसेप्चुअल बेस पे थे क्वेश्चन वो काफ़ी इजी थे। इसमें आप बोल सकते हैं कि यदि आप 20 प्लस भी आपने कर दिए होंगे। देन एथिक्स, ये मेरा खुद का सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ। ये बहुत ही सिंपल पूछा गया था, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। हमारे घर पे भी हम एथिक्स, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, मोरल्स की बात करते हैं, और हमारे समाज में भी, हमारे ऑफिस में भी। तो यदि आपके फंडे क्लियर होंगे, यदि आप एक एथिक वैल्यू को अच्छे से समझते होंगे, तो आपने ऑल 25 के आंसर अच्छे से दे दिए गए होंगे। तो इसमें यदि आपने 22 प्लस किया है तो इट्स गुड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन वही ये 3 मेरे खुद के हैं जो मैं टीच करता हूँ, प्लस ये मैनेजमेंट से रिलेटेड। एज पर माई सेल्फ बहुत ही ईजी पूछे गए थे, जो कंसेप्चुअल बेस्ड थे, जो डायरेक्टली
किसी की डेफिनेशन या किसी का ऑथर्स का नाम था वो बहुत ही कम पूछे गए थे इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। अदरवाइज सभी के सभी सिचुएशनल बेस दिए गए थे, लाइक यू आर HR मैनेजर, यू आर टीम लीडर, ठीक है, तो आपका क्या रोल रहने वाला। मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है, यदि आप उसको अच्छे से वॉच करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है वो, 10 to 12 मिनट की, आई थिंक 13 मिनट्स की वीडियो है, तो आप इस सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ की पॉइंट अगेन बता देता हूँ। आपको पॉजिटिव अप्रोच रखनी होगी, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ की को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उनके खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं लेना। आपको अपने जूनियर या सीनियर की कंप्लेंट कभी भी नहीं करनी है। आपको एट द सेम टाइम आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम और आपके स्टाफ, आपके सबॉर्डिनेट की प्रॉब्लम सभी को एक साथ क्या है सोल्व करना है, ठीक है। तभी वो आपके जो सबॉर्डिनेट हैं वो 100% कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे टुवर्ड्स योर गोल अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सो इसमें देखो, वैसे तो जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है उसके हिसाब से यदि आपने इन दोनों में इनमें 16 to 17 यदि किया है तो डेफिनेटली यू आर इन, ठीक। लेकिन ये जिसने मेरी वीडियो देखी होगी तो वो उसने 20+ ईजिली किया होगा स्कोर। और नेशनल जियोग्राफी में यदि आपने पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली बेसिस पे थे। डीप नॉलेज आपको उसकी होनी चाहिए, स्पेशली रिवर्स की, हिमालयन रीजन की या लैंड्स की, आप कोस्टल लैंड्स की के बारे में बात कर सकते हैं उनके बारे में। सो एज पर माय परसेप्शन इफ 15+ में यदि आपने किया होगा दैट वुड बी बेटर स्कोर, ठीक। सो ओवरऑल बात करें पेपर 1 में, जैसे हमने बताया था कि टोटल 95 और पेपर 2 में यदि आपने सभी को मिला के 120+ में किया है, 120+ में किया है और वो किसका, विदाउट नेगेटिव मार्किंग, देन यू आर डेफिनेटली इन, यू कैन एज्यूम योर सेल्फ इन योर सेफ जोन, ठीक। अदरवाइज जैसे कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो ये मैंने जो बताया आपको बिल्कुल सेफेस्ट जोन बताया फॉर द जनरल कैटेगरी। और अदर कैटेगरीज के लिए आप मिनिमम 5 to 6% का आप डाउनग्रेड देख सकते हैं। यदि जनरल कैटेगरी में इसमें 100 होंगे तो भी आप सेफ जोन में आ सकते हैं। ये मैंने सेफेस्ट जोन बताया 120 + 99, ठीक। सो आई होप यू फील दैट दिस इज़ वैल्यूएबल फॉर यू। और यदि आपको लगा हो कि इससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है या हुआ है तो आप मेरे सेशन को लाइक कर सकते हैं, और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज ऑन दिस चैनल आई यूज टू टीच ऑल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एग्जामिनेशंस की मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करवाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर एंट्री, उसकी भी मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता हूँ, जो 5 days इंटरव्यू प्रोसेस होता है। और इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट कॉमर्स, पेपर 2 एंड पेपर 1 की भी प्रिपरेशन मैं यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।